हेलो स्टूडेंट, आज हमारी टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। क्या है ये? ट्रांसपोर्ट की है ना। ट्रांसपोर्ट कहते किसे हैं? परिवहन किसे कहते हैं? है ना, परिवहन कहते किसे हैं? ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने और वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों में CO2 NH3 को किसी निश्चित स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन या परिवहन कहते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। हम देखते हैं जो परिवहन तंत्र होता है ना, परिवहन तंत्र में वो हम शरीर की अगर बात करें तो क्या होगा? शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऑक्सीजन को रक्त में मिला करके पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है ना। या ऐसे हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और वहां से दूसरे पदार्थ को नियत स्थान पर लाना ही परिवहन होता है। परिवहन जो होता है वो कई प्रकार से होता है। परिवहन जो है, अगर हम देखें परिवहन तंत्र में होने वाले जो द्रव का आधार जो होता है ना, उसके आधार पर अगर हम देखें तो परिवहन तीन प्रकार से होता है। एक क्या होता है? पहला क्या होता है? जल परिवहन तंत्र होता है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? जो कुछ छोटे जीव होते हैं, जैसे स्पंज होते हैं, ओरिफेरा का जो प्राणी है जिसे हम स्पंज कहते हैं, सीलंट्रान जो सीलंट्रेटा का प्राणी, हाइड्रा है, स्टारफिश जो है ना, इन सब मछलियों में जल शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों को ले जाने का काम करता है ना। जल संवहन तंत्र जो है स्पंज, सीलंट्रेट और जो स्टारफिश होती हैं, उनके शरीर के अंदर जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको संवहन करने का काम करता है। ठीक है, वहीं हम दूसरा जो देखते हैं, दूसरा क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं? इसमें इस परिवहन तंत्र में रुधिर संवहन माध्यम होता है। रुधिर क्या होता है? संवहन का माध्यम होता है। सभी के अंदर आवश्यक पदार्थों का संवहन करता है ना। ये चीज जो है, ये सभी जो कशेरुकी प्राणी हैं, सभी कशेरुकी प्राणियों में, केंचुए, कीटों में जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है वो पाया जाता है। ठीक है, उसमें ये चलता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो लसिका परिवहन तंत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो लिम्फ वास्तव में छना हुआ रुधिर होता है, ब्लड होता है। ये कशेरुकी जंतुओं में, है ना, ये जो है कशेरुकी जंतुओं में ऊतक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं होता है, बल्कि ये जो है कशेरुकाओं से छनकर लसिका द्रव के रूप में ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आता है। इस द्रव का ऊतक द्रव्य के साथ सीधा संपर्क होता है। जो लसिका होता है ना, इसका जो है ऊतक द्रव्य के साथ में सीधा संपर्क होता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? लसिका परिवहन तंत्र कहते हैं। कार्डेटा संघ के जो जंतु हैं, उन जंतुओं के रुधिर व लसिका परिवहन तंत्र ये दोनों में पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो तीन प्रकार का होता है ना, वो कौन कौन सा प्रकार है? एक क्या है? एक जो है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। दूसरा जो है वो ब्लड
सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये 3 प्रकार से होता है। रुधिर परिवहन तंत्र की अगर हम बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, पहले तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रुधिर परिवहन के लिए सभी जंतुओं में विशेष प्रकार की संवहन वाहिनियां होती हैं। संवहन वाहिनियां होती हैं जो पाई जाती हैं, जिसके द्वारा परिसंचरण तंत्र का निर्माण किया जाता है। क्या होता है, जिसके द्वारा परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है या जो परिसंचरण तंत्र को बनाते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, परिसंचरण तंत्र को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो वाहिनियां होती हैं, वो इस प्रकार से होती है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, नंबर 1 पर क्या होता है, ब्लड होता है ना, क्या होता है, ब्लड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट होता है। तीसरा इसमें जो आर्टरीज आती हैं यानी धमनियां जो होती हैं वो होती है ना। चौथे नंबर पर जो हमारा आता है वो वीन्स आती हैं, क्या होती है, जिसे हम शिराएं कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें मिल करके क्या करती हैं, रुधिर परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। वेनिस, आर्टरीज, हार्ट और ब्लड, ये चारों मिल करके क्या बनाती हैं, रुधिर परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है ना, क्या होता है, जो ब्लड होता है, हम उसकी बात करते हैं। ये तरल है ना, ये तरल ऊतक के रूप में होता है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा और उसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको रुधिर कणिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा जो होती है वो हल्के पीले रंग की होती है। प्लाज्मा किस तरह की होती है, हल्के पीले रंग की होती है, जिसमें 90% क्या होता है, जल पाया जाता है। कितना क्या पाया जाता है, 90% जल पाया जाता है। और 10% भाग जो होता है वो क्या होता है, वो कार्बनिक एवं जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो घुले रहते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो इसमें घुले रहते हैं। प्लाज्मा में बचे हुए पोषक पदार्थों में ग्लूकोज आता है, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, है ना, रुधिर, प्रोटीन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम और एंटीबॉडी जो होते हैं, ये रुधिर प्लाज्मा जो होती है उसमें घुले हुए होते हैं। प्लाज्मा जो होती है वो ऊतक, प्लाज्मा ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ, है ना, वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, भोज्य पदार्थों वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थों को हटाने का काम करता है। कौन, प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडी आदि का संवहन करता है, ले जाने का काम करता है ना। प्लाज्मा शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है। क्या करता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। प्लाज्मा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है। प्लाज्मा में घुले हुए प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का बनाने के लिए जरूरी होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, हिपैरिन जो होता है वो रुधिर नलिकाओं में रुधिर के अस्कंदन को यानी कि उसको जमने से रोकने का काम करता है। इसलिए हिपैरिन को प्रतिअस्कंदक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम देखते हैं जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, है ना, जो ब्लड कर्पल्स होते हैं, ये रुधिर कणिकाएं, रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, ब्लड, है ना, या लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और थ्रोम्बो
लिम्फोसाइट या रुधिर प्लेटलेट होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनके कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन संवहन के लिए श्वसन रंजक पदार्थ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है? मतलब हीमोग्लोबिन होता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, है ना, संयोग कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि पुरुषों में इसकी जो संख्या होती है प्रति घन मिलीमीटर, जो इनकी संख्या होती है किसकी? लाल रक्त कणिकाओं की, वो कितनी होती है? 55 लाख। 55 लाख होती है। वहीं महिलाओं में या स्त्रियों में अगर हम देखें तो वो 50 लाख होती है। इसके अलावा जो आरबीसीएस है उसमें केंद्रक, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, है ना, परिपक्वता के समय, परिपक्वन के समय क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। वही हम दूसरे रक्त की अगर बात करें, श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें, तो श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा, है ना, के समान अनियमित आकार की होती हैं। अनियमित आकार के केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये इनकी जो संख्या होती है, ये रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करती है, उनको समाप्त करती है ना। अतः इन्हें शरीर के प्रहरी के रूप में देखा जाता है। रुधिर में इनका प्रतिघन जो संख्या होती है 6000 से 10,000 होती है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। वो व्हाइट ब्लड कार्डिसेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कणिकामय होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट के नाम से जानते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो है, इसमें बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, है ना, एसिडोफिल्स, ठीक है, ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। दूसरा जो कणिका रहित होता है, ठीक है, जो कणिका रहित होता है उसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, जो एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है, प्रतिरक्षी तंत्र बनाने का काम करता है। और एक मोनोसाइट होता है जो भक्षकार क्रिया का काम करता है, जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये हमारा क्या था? ये हमारा ब्लड था। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं कि इसके अलावा तीसरा जो आता है, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, ये है रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। कौन? जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो रुधिर स्कंदन में क्या होता है? सहायक होता है। रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में इसकी औसत जो होती है 2 से 5 लाख तक होती है। कितनी होती है? 2 से 5 लाख तक होती है। तो जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लाल रक्त, श्वेत और रुधिर बिंबाणु होते हैं। श्वेत रक्त जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक कणिकामय होता है और एक अकणिकामय होता है। जो कणिकामय होता है उसमें बेसोफिल्स जो एलर्जी क्रिया से संबंधित होता है, जो एसिडोफिल होता है वो एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी से संबंधित होता है, और न्यूट्रोफिल फैगोसाइट के रूप में होता है। अकणिकामय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना करके इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है, और जो मोनोसाइट होता है वो बैक्टीरिया को खा करके नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका रक्त था। अब इसके बाद में अगली टॉपिक बताएंगे, तब तक इसको आप तैयार कीजिए। थैंक यू।